अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर-आफ़ियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। आज बड़े दिनों के बाद गली में आज चाँद निकला। वाह जी वाह! बड़े दिनों के बाद। कुछ मसरूफ़ियत थी, कुछ सफ़र था, कुछ दूरियाँ थीं, मगर क्या बताऊँ आपको? दोस्तों, यूपी के अंदर ज़िंदगी मुश्किल तरीन होती जा रही है। जान का घनो खतरा, चलने-फिरने की दिक्कत, तन्हाई का डसा हुआ, गमों से उलझा हुआ, ओहो! रोग से लुथड़ा हुआ, आहाहा! आँसुओं में बहा हुआ, जेब से फटा हुआ, बड़ी मुश्किल पड़ गई है। 18 साल तब्लीगी जमात में, उसके बाद मुँह पर अंडरवियर पहनकर लोगों की चंपी और हजामा करता रहा। हदीसों का इनकार कर कर कुरान वाला बनकर गौर-व-खोज करता रहा। आज जान का घनो खतरा है। एक दुई 8 से 10 लाख रुपया कहीं से मुझे मिल जाए, तो लाइफ झींगा-लाला हो जाए। ये है जी सारी कहानी। आप सब पूछ रहे थे कमेंट्स में, ईमेल्स में, जगह-जगह आपकी मोहब्बत पर भी क्या कहूँ और आपकी सादगी पर भी क्या अर्ज़ करूँ? दुखों से चूर आप हेल्प ही नहीं करते। चलो आप तो नहीं करते, सनातनी कमबख्त भी नहीं करते। हाँ, उनको करते हैं जो इनकी करते हैं। ओ भई, इर्द-गिर्द देखो को हमसा भी होता है। हुँ? खैर, आज फिर मैंने सोचा कि यार ब्रह्मचारी तो मैं हूँ ही, सन्यास पर भी हूँ, वनवास पर भी हूँ और एक आस पर भी हूँ। मुफ्ती साहब चूँकि स्ट्रीम नहीं कर रहे थे और मैंने काफ़ी छुट्टियाँ मार ली थीं, तो मैंने सोचा यार दोस्त गिला-शिकवा कर रहे हैं तो प्रोग्राम कर लेते हैं। अचानक यार ये जो नीचे क्रिकेट की बांसुरी बजा रहे हैं, इनका ड्रम बजा दें। मॉडरेटर जो नीचे हैं, ये जो क्रिकेट-क्रुकेट नीचे कर रहे हैं ना, इन क्रुकटों-क्रुकटों को साइड पे कर दें। ये क्रुकुट-क्रुकुट हमें नहीं चाहिए। किरकुट-कुरकुट, हमारे पास टाइम कोई नहीं इतना किरकुट-कुरकुट का। कौन हारा, कौन जीता, भई हमें क्या? हमने क्या लेना-देना है? हमारा क्या लेना-देना? भई मेरे घर में राशन तो नहीं ना डलवा रहा कोई भी। ना मुझे मोना डार्लिंग मिल रही है, मेरा क्या फ़ायदा? ना प्रिया शुक्ला मेरी तरफ देखती है। हाँ जी? और ना निधि ओडिशा के अंदर मुझे टेंपल विज़िट करवाती है, मेरा किस चीज़ का फ़ायदा? भई कमाल हो गया, किरकुट-कुरकुट लेके इधर आ गए हैं। टुरपुट, टुरपुट, टुरपुट। इनको मॉडरेटर खुडे लाइन लगा दें भाई साइड पे। ये जो क्रिकेट के शौकीन हैं, इधर ना आएँ कम से कम। आपकी मेहरबानी। हाँ, कमेंट्स में। कमाल हो गया यार। देखें जो जिसका दिल करता है देखो भई आपकी मर्ज़ी, मगर इधर हमारे साथ ना शेयर करो। हाँ, तुम्हारी मेहरबानी। हाँ, हम अपने दोस्तों को देखना चाहते हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स जिनमें मोहब्बत हो, जिनमें प्यार हो, कुछ दुआएँ हों, कुछ ख़्याल हो, कुछ यादें हों, हैं? कमाल है यार! इतने दिन बाद आए हैं और ये अपना गुल्ली-डंडा लेके इधर आ गए हैं कमेंट्स में। चलो जी, हमारी पिच भी सीधी कर दो। बेटा मैं आपकी पिच के ऊपर पहले पिचकारी फेंकूँगा। हाँ, ना खेडांगे ना खेडन देंगे, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। इनकी पिच तो ज़रा सीधी कर देना, ये जो नीचे पिच-पुच कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, एडे तुसी कपिल देव। बैक टू द सब्जेक्ट सर। काफ़ी दिनों बाद हाज़िरी लगाने का सर मौका मिला।
तो मैंने सोचा कन्विंस मी टू बिकम हिंदू का आखिरी एक एपिसोड रहता है। कुछ लोग कहने लगे कि भाई ये तो पहले भी हो गया है। भी पहले तो जो है ना वो रेट तय हो रहा था ना जी, पैकेज तय हो रहा था। अब वो नहीं तय हो सका। बीच में चूतड़ वेदी कूद पड़ा। उसने कहा जी आज के बाद इनकी सहायता नहीं, आर्थिक सहायता बंद कर दीजिए तुरंत। आर्थिक सहायता तुरंत बंद कर दीजिए, निषिद्ध हो गई। तो प्रोग्राम बढ़ गया फिर उधर। तो अब नए सिरे से हम प्रोग्राम जारी करने लगे हैं। तो एपिसोड 10 है। इसके नियम सब दोस्तों को पता है जी। और जब ये प्रोग्राम होता है तो हम बड़े प्यार मोहब्बत बड़े ठंडे तरीके से सर फिर इसका तो फिर मामला और है ना जी, हैं, इसका तरीका और है। तो ये रूल्स आपको टिकर के अंदर नीचे दोस्तों नजर आ रहे हैं कि बैसाखी यूज नहीं होगी। जरी बात है, सनातन धर्म को समझना है तो फिर सनातन धर्म तो वो उत्तम ना जी, ओल्डेस्ट एंड बोल्डेस्ट रिलीजन ना जी। तो फिर बैसाखी तो फिर यूज नहीं होगी। दूसरी चीज ये है कि आप सम्मान रखें तो माइक भी आपका म्यूट नहीं होगा, और फिर रेफरेंस के साथ, एविडेंस के साथ, प्रमाण के साथ टॉपिक के ऊपर, विषय के ऊपर बात होगी, ताकि दोनों का टाइम जो है वो व्यर्थ न जाए। और चौथी चीज ये है कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, किसी की कोई हम ब्लास्फेमी, अपमान नहीं करेंगे, न करने देंगे। भाई ये चीजें हैं जिनका ख्याल रखा जाए। टिकर में आपको ये चीजें नजर आ गई हैं। इसी चीज के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लिंक मैं पब्लिक कर देता हूं ताकि फटाफट जो है वो मामला बन सके। खैर, तमाम दोस्त उम्मीद है खैरियत से होंगे ना जी। काफी दिन बाद आज हमारी यहां पर मुलाकात हो रही है। तो इंशाल्लाह मेरे जहन में कुछ प्लान्स हैं। जैसे ही थोड़ा सा मेरे जो अपने डेली रूटीन है उसके मामला थोड़े सेट होते हैं, मैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक सफर पर निकलने वाला हूं। आपको बताया जान का घनो खतरा है, तो एक जगह पर मेरे लिए रुकना नजर में आ जाता हूं। ऊपर से हूं मैं बड़ा हसीन, क्या करूं, नजर लोगों की लग जाती है और मेरे लिए फिर वहां मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी गुफा जो है उसकी दिशा में मैं जो है यात्रा पर निकल जाऊं। तो देखें, जैसे ही मुझे कुछ सूटेबल, को गरम गरम नरम नरम गुफा नजर आती है तो मैं तो सर उसमें प्रवेश कर जाऊंगा, घुस बैठिया। हाँ, मैं एक नंबर का घुस बैठिया हूं। तो मैं घुस के बैठ जाऊंगा इनके गुफा में। तो बस जैसी जगह मिलेगी जी, मैं फिर उसमें जो है वो तरीके से काम कर पाऊंगा। अच्छा, एक चीज, ये दूसरी चीज ये है कि कुछ प्लान्स हैं, टॉपिक्स हैं कुछ जिनको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। एक तो हमारी सीरीज है जो रुकी है, अंडरस्टैंडिंग आइडियोलॉजीज, उनका जिक्र होगा। चले मैं ऐसे करता हूँ, लिंक पब्लिक कर देता हूँ, साथ साथ बातें चलती रहेंगी, मैं आपको फर्दर बताता रहूंगा, ताकि अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मीनवाइल उनको भी टाइम लगेगा। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम जो है वो उनसे रिलेटेड है, हमारे जो सनातनी दोस्त हैं, तो प्लीज उनको ही आने दीजिएगा। हैं, लिंक मैंने ये दे दिया जी, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर पर। जरा इसको रीपोस्ट करें, जो भी वो ट्विटर के ऊपर करते हैं आप, रीट्वीट है, रीपोस्ट है, इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करें, यूट्यूब पर करें, जिस जिस जगह पर आप कर सकते हैं। हमारा काम है कहना, आपका काम है करना। आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। अच्छा, बैक टू द सब्जेक्ट। मुसलमान कोई मेरा भाई ना जुड़े, मेरा भाई मुसलमान दोस्त कोई भी ना जुड़े, आपसे फिर बार बार रिक्वेस्ट है, थैंक यू। अच्छा, प्लान्स कुछ इस तरह हैं कि एक तो वो जो अंडरस्टैंडिंग आइडियोलॉजीज की जो एक हमने सीरीज शुरू की थी, उसके 2 एपिसोड्स आ गए हैं। उसके आगे कुछ करने का इरादा है जैसी फुर्सत मिलती है। एक तो उस सिलसिले को मैंने जारी करना है करीब। दूसरा, आपने देखा होगा अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स के नाम से मैंने एक प्रोग्राम किया प्रॉफिट्स के ऊपर, कि प्रॉफिटहुड के पीछे विजडम और लॉजिक क्या है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। उसका अभी सिर्फ एक ही एपिसोड आया है। तो जैसे वो मामला बढ़ेगा आगे तो फिर मैं उस पर मजीद नबूवत के टॉपिक के ऊपर ही मजीद डिस्कस करूंगा। उसमें मेरा ये है कि नबूवत पर जो एतराजात हैं, नबूवत पर, नबी नहीं, नबूवत पर ओवरऑल, क्योंकि नबूवत जो है वो कॉन्सेप्ट है। मुसलमान पीछे आए, मेरा भाई ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं ब्लॉक हो जाएं तो आप रुकें, अगर आप चाहते हैं कि सिलसिला जारी रहे तो आप प्लीज स्टेज छोड़ दें। अच्छा,
मैंने पहले बताया हुआ सब्जेक्ट ये, मैं अकेला बैठ के चला जाऊंगा, वो कोई मसला नहीं है, मैं बैठ के बातें करता रहूंगा, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। मगर है कि बात जिनसे होगी वो सनातनी होंगे, क्योंकि टॉपिक वो है और मैं सीखना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट के साथ बात होगी, कोई ऐसी दिक्कत भी कोई नहीं। और नहीं आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि भाई आपसे एक बंदा कन्विंस नहीं हो रहा तो हम पर क्या जोर देते हो घर वापसी का। सिंपल सी बात है, करोड़ों रुपया अरबों रुपया लग रहा है घर वापसी के, लड़कियों को घसीट कर लेकर जा रहे हैं, लड़कों को घसीट घसीट कर लेकर जा रहे हैं, ग्रुपों में शामिल कर रहे हैं, उन तक पहुंचाएं, उनको कहें भाई आए, एक बंदा सादा सा बैठा हुआ है, सिंपल उसके सवाल है उसका जवाब दे दें, सिंपल। भाई हमने तो एक्स मुस्लिम से सीखा है, एक्स मुस्लिम कहते थे उलमा को चैलेंज, इस्लामिक स्कॉलर्स को जनाब चुनौती, ओ पनौती, कमाल है, हैं जी घर बैठ के बगड़ बम। तो भाई हम भी फिर सर फिर ऐसे ही करेंगे ना जी, आपसे ही सीखते हैं, क्या करें। हाँ, उनको देखकर ही जुल्फ सवारते हैं, उन्हीं को देखकर जनाब मुस्कुराते हैं, तो क्या करें फिर, आपसे ही जो सीखा है आपसे सीखा है सर। हाँ ये याद रखें। ये मुसलमान फिर आ गए हैं, आप पहले भी आए थे फिर चले गए, आपको यकीन नहीं आ रहा कि मैं ही बोल रहा हूं कि नहीं आना, नहीं, कमाल है। अच्छा एक चीज तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो, एक तो वो चीज क्लियर हो जाएगी, प्रॉफिट तो किस चीज के ऊपर, नबूवत पर, अंबिया पर नहीं, नबूवत के कॉन्सेप्ट पर जो इतराजात उठते हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मेरा जो प्लान है वो प्लान ये है कि आर्या समाज के ऊपर हमने 10 एपिसोड्स किए थे, 11वां आया था सर्वशक्तिमान के टॉपिक पर, अब इस सिलसिले को हम उसको भी जारी रखेंगे। एक और मेरा प्लान है, जो इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव्स का सिलसिला शुरू किया था, तो ऑब्वियसली उसको भी शुरू करना है। मैंने मेरे ख्याल से 2 इंस्टाग्राम की लाइव कर पाया हूँ, शॉर्ट लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, उसका मकसद था इंस्टाग्राम पर एक तो एक्टिव होना, दूसरा उसकी वजह ये थी कि वहां जो यूथ है उसके साथ इंटरेक्ट करना, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाएगी। हमारे साथ कुछ सनातनी दोस्त जुड़े हैं, बातें तो चलती रहेंगी, इनको ले लेते हैं मेरे दोस्तों को जो हमारे साथ जुड़े हैं। मुस्लिम दोस्त तो ऑब्वियसली हम नहीं ले रहे, किन को ले लेते हैं, मेरे ख्याल से ये ऑस्कर भाई हमारे साथ है। जी ऑस्कर भाई कैसे हैं? जी भाई कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक। ऑस्कर भाई आप सुनाएं, सब ठीक है, खैरियत? मेरे को सनातन के बारे में तो मालूम नहीं है, मैं तो एथियस्ट है। ठीक हो गया आप कुछ सर, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। सनातन के बारे में हमें दोस्त चाहिए, टाइम जो आएगा भाई, टाइम बड़ा कीमती है हमारे लिए, याद रखें, ठीक है ना। गपशप प्रोग्राम नहीं है ये, सीखने सिखाने का प्रोग्राम। सनातन सत्य है भाई हमारे साथ है। जी भाई कैसे है? सनातन सत्य है भाई। भाई आपका माइक म्यूट है, अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं पहुंच रही आवाज। जी जी भाई, ठीक है भाई। भाई म्यूट तो हटाए ना, ऐसे तो नहीं, फिर आप आएंगे, आने के लिए म्यूट भी हटाना है, उसके साथ बात करेंगे तो मैं कुछ सीख पाऊंगा, है जी। तो तरुण भाई हमारे साथ है, हमारे बड़े प्यारे भाई तरुण भारत भाई। जी मेरा भाई, बस ये भी चले गए हैं, सफा चैट खाली हो गया पीछे, तो मैं क्या करूं। रैशनल सनातनी आ गए हैं, ठीक है, रैशनल सनातनी भाई से बात कर लेते हैं। रैशनल सनातनी भाई कैसे हैं आप? हाँ वेलकम। जी, मैं बढ़िया हूँ। आप अच्छा कैसे अच्छा हैं? ठीक हो, मैं बिल्कुल ठीक, बड़े अरसे बाद मेरे ख्याल से आपसे बात हो रही है ना भाई? हाँ, बहुत दिनों बाद आया। बहुत दिनों बाद, कोई बात नहीं, कैसे हैं, बढ़िया हैं, सब सेट है, ठीक है? बस मन थोड़ा खराब है। हो खराब है तबीयत थोड़ी? नहीं नहीं, बिहार गई ना। अच्छा अच्छा ठीक है। रचनल भाई 10वीं एपिसोड है और मैं प्रयास कर रहा हूं, कुछ प्रश्न पहले पूछे थे और कुछ हाँ, जो प्रश्न हैं वो मैंने पूछा था उस वक्त, तो उनका उत्तर उस कदर मुझे नहीं मिल पाया। मगर ये है कि मैं आज हमारे दोस्तों पर छोड़ रहा हूं, पहले मैं सवाल पूछता था, मैं दोस्तों पर छोड़ रहा हूं, उनके पास ऑफर करने को सनातन धर्म में क्या है, क्या ऐसी चीज है जिससे वो समझते हैं कि एक व्यक्ति को सनातन धर्म को स्वीकार करना चाहिए और यही सत्य है और यही उत्तम धर्म है। सर मेरा नाम में ही लिखा है ना, रैशनल। आप हाँ मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही मानना है, आपके पास खुली छूट है। अच्छा, खुली छूट है, ये रैशनल है कि आपको खुली हाँ छूट हो? नहीं, अच्छा एक सेकंड, कुछ प्रिंसिपल्स को छोड़ के, that's it।
बहुत कुछ कुछ हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे। अभी मतलब हर कुछ को आप ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब खुली छूट है, लेकिन कुछ कुछ चीज को छोड़ के 99 पॉइंट चीजों में खुली छूट है। हाँ जी बोलिए, मतलब आपकी आइडियोलॉजी में खुली छूट है आपको। 99% चीजों में खुली छूट है और 1% चीजों में खुली छूट नहीं है। ठीक है, हम्म, चले हम ऐसे करते हैं, पहले छोटी चीज को समझते हैं फिर बड़ी की जाने वो जो 1% जिनमें छूट नहीं है वो क्या है? एक एग्जांपल दो। जी जी। बी फिटिंग। बी फिटिंग, इसमें छूट नहीं है। हम्म, इसको रैशनली कैसे सेट करेंगे आप कि क्यों छूट नहीं है? क्योंकि आप रैशनल सनातनी हैं, तो रैशनली इसको सेट कीजिएगा जी। हाँ देखिए, अभी अगर इसके तो दो है, मैं एक है रिलीजियस पर्पस, लेकिन मैं रिलीजियस पर्पस में नहीं जाऊंगा। मुझे जो लगता है, अगर मैं एंशियंट टाइम की, अगर मैं हिस्ट्री की वजह से बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले के समय में क्या होता था, जो काऊ होती थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उससे मिल्क आता था, उससे फार्मिंग होती थी, बहुत सारी चीज उससे ही होती थी, इसीलिए मना किया गया है। वेरी गुड। वैसे तो ये रैशनल आर्ग्यूमेंट नहीं है, मगर आपके ही आर्ग्यूमेंट को रखकर मैं थोड़ा समझना चाहता हूं। क्या मुझे हम्म, इजाजत है ना? मैं कर सकता हूं ना समझने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आपने कहा प्राचीन समय पर या प्राचीन काल में या पुराने युग में काऊ बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल थी। मुझे आपसे एग्री करने में कोई दिक्कत नहीं है। आज तो काऊ से वो काम नहीं हो रहे, मशीन से हो रहे हैं, तो क्या आज बी फीटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? पुराने समय में तो एक रैशनल रीजन दे दी, आज के समय में रैशनल रीजन चाहिए ना, आप पुराने समय की ना दे मुझे। सेंटिमेंट आज तो सेंटिमेंट ट्रैक्टर है, आज ट्रैक्टर है, सेंटिमेंट, अरे मशीन है। अरे 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 अरे, एक जी, सेंटिमेंट्स की एक मैटर की चीज होती है ना। क्या हुआ? सेंटिमेंट्स। देखिए सेंटिमेंट्स, रैशनैलिटी में सेंटिमेंट्स ही ना चलते। रैशनैलिटी में अरे इंसान तो हूं ना, रैशनल नहीं इंसान तो हूं ना, रैशनल इंसान तो हूँ। क्या हुआ? अरे मैं इंसान तो हूं ना, इंसानियत में तो सेंटिमेंट चलते हैं हमारे। देखिए वैसे तो अगर मैं बोलूंगा तो ऐसे तो आप मतलब ऐसे रखें, 20 की ऐसे बात तो करते हैं, छोड़ दीजिए। ऐसे करते हैं रैशनल भाई, फिर आपके साथ हम लिख देते हैं ह्यूमनिस्ट सनातनी, रैशनल सनातनी ना लिखें। अरे इतना बड़ा नाम कौन लिखेगा? अरे नाम पे क्यों चले खुद जाते हैं बार बार? बहुत आपने खुद ही बोला, मैं कैसे किया? आप आए, आपने कहा मेरा नाम देख ले रैशनल सनातन, आपने ही तो बोला है भाई, क्या हो गया है? अरे रैशनल सनातन, मैं वो एग्जांपल दिया कि आपको रैशनलिटी की छूट मिलती है। ओहो, रैशनैलिटी की छूट? मुझे मैं तो आपको देखकर सनातन धर्म को स्वीकार करने का प्रयास कर रहा हूं, मगर आप ही अगर रैशनल को छोड़ देंगे और कहेंगे जी रैशनल होना साइड पर रखें, इंसानियत भी तो होती है। हम्म अब आप कह रहे हैं जी मैंने वैसे रख दिया लंबा नाम। अच्छा, रैशनल लंबा है या ह्यूमनिस्ट लंबा है? ह्यूमनिस्ट में कितने ह्यूमनिस्ट स्पेलिंग ज्यादा होते लंबा। हैं? HUMANIST। ठीक हो गया? कितने हो गए? 6 और 2 8। RATIONAL, इसमें भी 8 है, दोनों सेम है। दोनों सेम है। मैथमेटिकली भी ह्यूमनिस्ट रखना ज्यादा बेहतर है आपके लिए, क्योंकि आपने ह्यूमनिस्ट आर्ग्यूमेंट दिया है, रैशनल नहीं। वैसे ह्यूमनिस्ट भी नहीं है, मगर चले एक मिनट के लिए मान ले आपने इंसानियत की बात की, तो मेरा भाई आप जो देखे मैं कितना कैलकुलेटेड और बड़ा रैशनल तरीके से आपके आर्गुमेंट्स को डी कोड कर रहा हूं। आपने रैशनल को छोड़ दिया पहली फुर्सत में। कहाँ पर छोड़ा? हम्म, जी, कहाँ आपने पर खुद कहा, छोड़ा? आपने खुद कहा नहीं, रैशनल होना जरूरी नहीं है, इंसानियत भी किसी चीज का नाम है, तो मैं इंसानियत के मैंने तरीके कब कहा पर रैशनल होना प्रस्तुत जरूरी नहीं है? अरे नहीं। ये कैसी बात? अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड। इसका मतलब जो चीज पकड़ोगे और दूसरे के मतलब, अगर तुमको समझो क्या है बोलूं, अगर तुमको मतलब पैसा कमाना है तो अपनी मतलब किसी भी हाल में पैसा कमाओगे, किसी को मर्डर करके भी पैसा कमा लोगे। ये कैसी बात हुई? मतलब एक को पकड़ना है तो दूसरे को छोड़ दोगे पूरा? बी फीटिंग की इस वक्त बात हो रही है, मर्डर करने की नहीं किसी को, बी फीटिंग की। आपने सबसे पहले बेस बनाई बी फीटिंग की। प्राचीन काल में गाय के बड़े गुण थे, उसका उपयोग होता था, उससे समाज की सेवा की जाती थी और सारी चीजें होती थी, मैंने उसको मान लिया। आज मैं नहीं हो मैं रही। अभी अभी एक आज सेकंड गाय, मैंने बीबीसी ए, की रिपोर्ट के मुताबिक, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जो गौशालाएं हैं वहां पर कीचड़ से फिसलकर, गोबर में फिसलकर, जंगली जानवरों के जरिए बीमार पड़ी हुई गायें मर रही हैं। पता है आपको? बीबीसी रिपोर्ट दिखा दूं? हाँ रोडों पर पता है। गायें मरी पड़ी हैं, पता होगा ना आपको? तो क्या फायदा? मुझे बताएं ना, फिर उन्हीं गायों का अपमान हो रहा है, यानी सम्मान की जगह पर अपमान हो रहा है।
मैंने आपसे पूछा कि क्यों, आपने कहा जी पुराने समय में उनका सम्मान होता था। एक ऐसे ठीक है, मुझे कोई अरे दिक्कत नहीं। रुको ना, अरे रुको ना, मैंने शुरू में एक और चीज भी बोली थी कि मैंने दो, एक होता है रिलीजियस, मैंने रिलीजियस नहीं बताया, मैंने हिस्टोरिकल बताया, और एक पर्पस है रिलीजियस। रिलीजियस के हिसाब से अगर हम बात करें तो ब्रह्मा ने सबसे पहले काऊ को बनाया, इसीलिए, और क्योंकि इसीलिए बनाया क्योंकि काऊ से हमारी सारी बेसिक नीड्स पूरी होती है, इसीलिए मना किया गया है। अच्छा, ये हो गया, अब रिलीजियस भी बता दिया, अभी रिलीजियस भी बता दिया, रिलीजियस बता दिया, हिस्टोरियन बता दिया, अभी क्या चाहिए? हिस्टोरिक जो आपने बताया उसकी तो हिस्टोरिक एनालिसिस मैंने कर दी। हम्म मैथमेटिकल आपने बताया, लंबा चौड़ा नाम है या छोटा नाम है, उसका भी मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेटिव एनालिसिस कर दिया। अब आ जाते ह्यूमनिस्ट का आपने बताया, उस पर मैंने पूछा, वो बात साइड पे। अब आगे आपका चौथा आर्ग्यूमेंट, वो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। आपने कहा हम्म ब्रह्मा ने सबसे पहले काऊ को बनाया, ऐसे ही है? हम्म तो आप इसका एनिमल्स कोई के हिसाब रेफरेंस से। दे दें, रेफरेंस दे दें जरा। रेफरेंस रुको जरा। जी जी। एक सेकंड हो गया। एक सेकंड मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। जी जी, जरूर जरूर। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? लोगों को जरा बता दीजिएगा, मेरी आवाज सही आ रही आनी चाहिए बस। क्योंकि वो मैंने हेडफोन्स दूसरे लगाए हुए हैं, तो मुझे नहीं पता अब आवाज कैसी आ रही होगी। होप सो आवाज ठीक आ रही हो। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। इन्होंने चूंकि कहा ब्रह्मा ने सबसे पहले काऊ को बनाया है, तो फिर इसके रेफरेंसेस से हम आगे बढ़ते हैं, और फिर हम देखेंगे कि क्या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या धार्मिक माध्यम से जो बीफ ईटिंग है, गौ मांस है, उसका भक्षण निषिद्ध किया गया है या नहीं, ये जानना भी बड़ा जरूरी है। मगर पहले निश्चय कर लें कि जो इन्होंने कहा है कि ब्रह्मा ने सबसे पहले काऊ को बनाया था, क्या वो वेद से या किसी ऑथेंटिक शास्त्र से हमें पता चलता है? क्योंकि देखें, ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या हम जब सनातनी बनेंगे तो क्या मेरे सिर्फ नाम रखने से रैशनल सनातनी मैं हो पाऊंगा, या मुझे उसको सिद्ध भी करना है प्रमाण के जरिए अच्छा, से ये या ओपन कीजिए एक बार। जी जी, दिखाइए किधर है। भेज दिया चैट में। हाँ। अच्छा ठीक है, एक मिनट। ये आपने भेजा है नहीं, मगर इसको मैं ओपन कैसे करूंगा? ये तो आपने लिख के दे दिया मुझे, कोई रेफरेंस है? हाँ, तो रेफरेंस का मतलब आप सर्च कर लीजिए ना, लिंक मुझे नहीं मिल रहा अभी। लिंक ढूंढने में अच्छा थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, आपने मुझे, चलें, अच्छा किया, रेफरेंस तो दिया है, तो मैं कोशिश कर लेता हूँ इसको निकालने की। ठीक है, थोड़ा टाइम देंगे आप मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एक मिनट जरा रुकिएगा। और मैं एक चीज ऐड कर दूं क्या? नहीं, एक मिनट, पहले रेफरेंस निकाल लेते हैं। क्या ये रेफरेंस है 6/4/18? ठीक है, 6, एक मिनट जरा रुकिएगा। 6/4/18, 6/4/18, 6/4/18, चैप्टर हो जाएगा 6, चैप्टर 6, चैप्टर 6, चैप्टर 6 का 14 सेक्शन है। ठीक है, हैं? ये लिखा हुआ है ना, 6 का 14 है। ओ सॉरी, 4, देखो यार जरा, 14 नहीं, 4 है। 4 और श्लोक बन जाएगा 18। किधर गया, किधर गया? 18। पक्की बात है, यही है मेरा भाई? हम्म, है मेरा भाई? हेलो, उधर ही है। जी जी जी, आपको आ रही है आवाज?
स्क्रीन पे ला सकते हैं? हाँ मैं ले आता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा जरा। और इंग्लिश ट्रांसलेशन मिले तो लेके आना, ठीक है? कौन सा ट्रांसलेशन? इंग्लिश ट्रांसलेशन, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। ठीक है, हिंदी कमजोर है। भाई ने रेफरेंस दिया है जी कि सबसे पहले जो चीज बनी वो गौ माता जी थी। 1 मिनट दीजिएगा, ये है जी, हम दिखा देते हैं। किधर गया? ये जी, ये बड़े गौर से देखिएगा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट ये रेफरेंस भाई दे रहे हैं कि सबसे पहले गाय बनी थी, ठीक है ना जी, ब्रह्मा जी ने। ये देखें जी, बृहद, हाँ बृहदारण्यक का उपनिषद है, और यहां पर आप देख सकते हैं, मैं मार्कर से दिखा भी देता हूं, 6 चैप्टर है, 4 सेक्शन है। एक सेकंड जी जी, एक सेकंड, मुझे लगता है मैं गलत दिया। एक सेकंड थोड़ा रुकिए। हाँ जी, नहीं नहीं गलत नहीं आपने दिया, मैं नहीं दिखाने नहीं लगा नहीं हूं जो नहीं आपने नहीं मुझे दिया। नहीं नहीं नहीं, एक नहीं सेकंड नहीं एक नहीं, सेकंड, रैशनल भाई, अरे गलती नहीं हुई मुझे है, रुको। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे दिखाने दें, मुझे दिखाने तो दें दिखाइए कि आप, आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिखाइए। हाँ ये जी आपने स्क्रीन पर देखना है कि प्रमाण ये दिखाना था कि बीफ ईटिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने सबसे पहले गाय को पैदा किया था। अब आपने स्क्रीन पर देखना है कि रेफरेंस किस चीज का दिया है। ये 17 है ना, इन्होंने 18 दिया हुआ है प्राइवेट चैट में, मैं दिखा भी दूंगा। ये देखें जी 18 के अंदर क्या लिखा है, ये 18 है। He who wishes that a son should be born to him, who would be a reputed scholar, frequenting the assemblies and speaking delightful words, would study all the Vedas and attain a full term of life, should have rice cooked with the meat of vigorous bull. लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल विगोरियस बुल। अबे बुल और है, वन बुल है, वो बुल है, वो बुल है, वो बुल है, तो बीफ देखो क्या, देखो वो बुल है। बीफ क्या होता है? बीफ क्या होता है? वो काऊ, बीफ मैंने क्या, कौन सी? मैंने अभी भी, मैं काऊ की बात हो रही है, इधर इधर बुल की बीफ बात की है, काऊ आप, की बात थोड़ी हाँ हुई। सुने 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 सुने, ये अपने खिलाफ ही अपना फौजी मार दिया इन्होंने रेफरेंस देके। पॉइंट नंबर 1। दूसरा दूसरा इन्होंने स्टार्ट में आकर कहा 99% चीजें आप पर छोड़ दी गई हैं, 1% पर पाबंदी है, उसको आपने मैंडेटरी पकड़ कर रखना है धर्म को। क्या है जी वो चीज? कहते हैं जी बीफ ईटिंग। इन्होंने बीफ ईटिंग बोला था। बीफ ईटिंग, बुल का गोश्त बीफ की कैटेगरी में आता है, ऑब्वियसली बीफ की कैटेगरी में आता है। एक बोलो, एक चीज बोलो, भाई ये एक चीज आपने बोलो। मुझे तो, जी जी बोल रहे जरूर बोल रहे हैं। बुल की तो बलि भी दी जाती है। भाई तो मैं कब कह रहा हूं, अगर मैं आपने अगर कहा है अगर बीफ बलि ईटिंग है। दी जाती है मतलब, अरे तुम, जी जी बोले। अरे मैं तो काऊ की बात कर रहा था ना। भाई बीफ ईटिंग की बात कर रहे थे, वो आपके सामने बीफ है, बुल बीफ होता है। और बुल बुल गौ माता के अंदर से ही निकलता है ना, उसका वंश होता है। जो पुत्र होता है या पुत्री होता है अपने माता या पिता का वंश होते हैं, उनका अंश भी होते हैं, उनका अंग होते हैं जी। अच्छा मेरी बात सुने, चलें आप काऊ को ना मारें, मगर मिसाल के तौर पर मैं आपकी अम्मी को कुछ ना कहूं, मगर आपको बुरा भला कहूं, आपकी अम्मी को कितना दुख पहुंचेगा। आप कह रहे हैं बुल की बलि दे दो, बुल को खा लो, मैं माता की बात कर रहा हूं। आप जिस बच्चे को मार रहे हो उसकी माता को कितना दुख होता होगा, कितना आप उनको क्रोधित करते होंगे। ये तो ज्यादा दुख है। यानी हमने जानवरों को देखा है कि अपनी जान दे देते हैं, अपने बच्चों की ये रक्षा माफी करते दो, हैं। मुझे लगता है अगर कुछ गलत रेफरेंस खुला होगा। भैया आपके सामने खोल, आपने खुद कहा मुझे थोड़ा इंग्लिश टाइम खोलें, दीजिए। हिंदी, नहीं नहीं, हिंदी मुझे खोल थोड़ा लूं? time दीजिए, मुझे लग रहा है आपने गलत रेफरेंस खुला होगा। भैया आप खोल लें जो आपने बताया, मैं प्राइवेट चैट दिखा देता हूं अभी, ये रुके जरा, मैं प्राइवेट चैट भी दिखा देता हूं कि आपने कौन सा दिया है, ताकि पब्लिक को पता चल जाए। हाँ दिखाओ तुम प्राइवेट चैट। हाँ प्राइवेट चैट दिखा देता हूं कि मैंने वही खोला कि नहीं खोला जी। हाँ जी, ये मैं दिखा देता हूं प्राइवेट चैट ओपन करके। ये देखें जी, ये प्राइवेट चैट है, ये देखना आपने स्क्रीन पे, ये देखें, बृहद बृहद आर्यन का उपनिषद 6 चैप्टर 4 सेक्शन 18 श्लोक।